हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी थॉट के अंदर ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उनके सबसे पहले होमर से। तो होमर जो है उनका जो टाइम पीरियड था वो होमर एक ग्रीक स्कॉलर थे, एक जाने माने ग्रीक स्कॉलर थे, फेमस ग्रीक स्कॉलर थे। उनका जो टाइम पीरियड है वो 120 BC का था। और ये जो टाइम पीरियड्स जो है ना इनके, वो ये नहीं कि इनके थ्रू पता चलते हैं, वो उनके अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो बताया है उसके थ्रू पता चलता है। उनकी जो बुक्स लिखी गई हैं उनके अकॉर्डिंग ये पता चलते हैं। उनकी जो बुक थी जैसे कि उनकी 3 इम्पोर्टेंट और फेमस बुक मानी जाती हैं। पहली जो है वो है इलियड, सेकंड जो है वो है ओडेसी एंड थर्ड जो है वो है ट्रेनियस। तो ये 3 उनकी तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारी है इलियड। ठीक है, तो इलियड जो है उसके अंदर हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। ठीक है, जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस हैं, जो हमारे भूगोलिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि इनकी जो ये बुक थी इसके अंदर उन्होंने वार ऑफ स्पार्टा जो है उसको शो किया था, उसकी इन्फॉर्मेशंस दी थी कि कैसे जो किंग मिलीनियस थे और जो किंग पेरिस और उनके जो बेटे थे, उनके जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उनके बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में उन्होंने ये शो किया है कि वार ऑफ स्पार्टा जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसके अंदर हमें इस बुक के अंदर हमें जियोमॉर्फिक, क्लाइमेटिक एंड कोस्टल टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जो कि इस टाइम पे इन्होंने निकाली थी कि क्लाइमेट के बारे में, कि जो कोस्टल फीचर्स हैं उनके बारे में, और जो जियोमॉर्फिक इंफॉर्मेशंस उनके बारे में। तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशंस हैं उन्होंने अपनी इलियड जो बुक थी उसके अंदर प्रोवाइड की थी। अब उनके अगर अलग ये इलियड के अंदर शो नहीं किया गया था ये सब चीज़ें, ये हम उनकी क्या क्या उनके खोज रही, क्या क्या उन्होंने अपनी उसके अंदर बताया है। बुक के अंदर अलग अलग जो बुक्स हैं उनके अंदर बताया। तो सबसे पहले जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो नाइल रिवर है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि नाइल रिवर के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने बताया। तो नाइल जो रिवर है उन्होंने बताया कि नाइल रिवर जो है वो 2 वेव्स यानी कि 2 जो धाराएं हैं, ठीक है, 2 जो धाराएं हैं उनसे बनकर ये जो नाइल रिवर है वो बनी है। तो उन्होंने मतलब होमर ने बताया था कि जो 2 वेव्स हैं उनसे मिलकर जो 2 धाराएं हैं उनसे मिलकर नाइल रिवर बनती है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट उन्होंने 4 डायरेक्शंस विंड्स यानी कि उन्होंने जो हवा है उनकी 4 जो डायरेक्शंस हैं उनको बताया था कि जो हवा जो चलती है उनकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। 4 डायरेक्शंस के अंदर जो हवा है उनके बारे में बताया था। जैसे कि उन्होंने 4 नाम दिए थे उन अलग अलग डायरेक्शंस के। तो जैसे पहला जो है वो है बोरियस, सेकंड इज़ द नोटस, ठीक है, थर्ड इज़ द जिफायरस एंड फोर्थ इज़ द यूरस। तो ये उन्होंने कुछ 4 हवाएं विंड्स के नाम दिए थे, जिसके अंदर जो बोरियस है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, यानी उसको साउथ डायरेक्शन का कह सकते हैं। नोटस है वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। जिफ्रायस जो है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, और यूरस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। तो ये इनकी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो उन्होंने मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी जो है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी है और जो ब्लैक सी है उनको एसोसिएट बताया विद द मारामरा सी। ठीक है, मारामरा सी जो है उनके साथ में मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी को उन्होंने एसोसिएटेड बताया था। उन्होंने क्या क्या बताया था, हम वापस देखें तो उन्होंने नाइल रिवर की 2 धाराएं से वो बनती है तो वो बताया था। 4 डायरेक्शंस ऑफ विंड्स बताई थी उन्होंने डिटेल बताई थी मेडिटेरियन और ब्लैक सी, और उनका कनेक्शन विद द मारामरा सी के साथ में बताया था। ठीक है, तो उन्होंने कम्प्लीटली उनकी बुक्स के अंदर हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस हैं वो देखने को मिलती है, यानी कि जो भौगोलिक हमें जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं अगर हम होमर की बुक देखते हैं। तो हिस्टोरिकली इनका अलग रोल रहा है, बट हम ज्योग्राफी के अंदर इतना इनका रोल है वो पढ़ते हैं कि उन्होंने ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड जो स्कॉलर हैं, ग्रीक स्कॉलर हैं, ये भी जो सेकंड ग्रीक स्कॉलर हैं वो है थेल्स। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 640 टू 546 BC रहा है। इनको फादर ऑफ जियोमेट्री, फिलोसफी, नेचुरल साइंस एंड अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स इनको फादर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर अपना योगदान दिया है, कि इनके ऊपर अपने अपने विचार हैं जो वो रखे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम जानें तो
पॉइंट जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमें भी पता है पॉइंट है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो इन्होंने कहा था लाइन हैज़ वन डायरेक्शन एक्सटेंशन, की लाइन जो है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है और एक ही उनका वन डायमेंशन या वन डायरेक्शन एक्सटेंशन होता है। एरिया जो लेंथ इंटू विड्थ होती है उनका टू डायमेंशन एक्सटेंशन होता है। तो ये उन्होंने कुछ जियोमेट्री से रिलेटेड उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी थी। मैथमेटिकली कंसेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्शियल बॉडीज़, उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो दिए थे सेल्शियल बॉडीज़ जो होती हैं, जो आकाशीय हमारे पिंड होते हैं, उनसे पढ़कर उन्होंने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स दिए थे। कुछ डिटेल अबाउट नाइल रिवर, उन्होंने नाइल रिवर के बारे में डिटेल दी थी, हमारे होमर साहब ने भी दी थी और इन्होंने थेल्स ने भी दी है। कि पहली बात तो उन्होंने नाइल रिवर के पास में फ्लड से रिलेटेड जो फर्टाइल लैंड है उसके बारे में बताया था, ठीक है। सेकंड उन्होंने फर्टाइल लैंड को उन्होंने क्या कहा है, बहेल अल गज़ेल, ठीक है, उन्होंने बहेल अल गज़ेल कहा है उन्होंने फर्टाइल लैंड को अपनी बुक के अंदर। और 1 ईयर उनके जो अकॉर्डिंग, यानी कि जो थेल्स थे उनके अकॉर्डिंग जो एक साल है वो 300 डेज़ होते हैं, एक साल में 300 डेज़ होते हैं। ये भी हमारे थेल्स ने अपनी बुक के अंदर बताया था। तो ये हमने अभी 2 ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा, आगे भी हम बाद में पढ़ेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट होमर के बारे में पढ़ा एंड सेकंड उनकी बुक के बारे में पढ़ा कि इलियड है, ओडिसी है, ट्राइनियस है। एंड सेकंड हमने थेल्स के बारे में पढ़ा कि थेल्स जो है उनका क्या योगदान रहा है हमारी उसके सब मेनली उनका मैथमेटिकली ज़्यादा फोकस रहा है शो करने का, जियोमेट्री के अंदर ज़्यादा फोकस रहा है। यानी कि उन्होंने जियोमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने उनको है ना फादर ऑफ जियोमेट्री भी इसलिए कहा जाता है, फादर ऑफ जियोमेट्री इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जियोमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिए हैं। और उनके जितने भी जो भी उन्होंने अपना दिया है, जो भी उन्होंने अपना ज्ञान जो इन्फॉर्मेशन रखी है वो कम्प्लीटली जियोमेट्रिकल मैथमेटिकल या फिर जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है, उन्होंने इसको ज्योग्राफी के साथ में जोड़ा है, ठीक है। ये आज के लिए हमारा 2 जो ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में था। थैंक यू।